हाय स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अमर सिंह ठाकुर। ये आपके लिए एक चैप्टर है 11th क्लास का, केमिकल बॉन्ड, रासायनिक बंध, है ना। सबसे पहले हम देखेंगे कि बंध होते क्या है ना। केमिकल बॉन्ड का मतलब क्या है। तो बॉन्ड जो है वो दो एलिमेंट के बीच का अट्रैक्शन पावर है। बंध क्या है? दो एलिमेंट के बीच का अट्रैक्शन पावर बिटवीन टू एलिमेंट, है ना। अट्रैक्शन पावर बिटवीन टू एलिमेंट, दो बिटवीन अट्रैक्शन पावर बिटवीन टू एलिमेंट, दो जो एलिमेंट है उनके बीच जो अट्रैक्शन पावर है उसको हम क्या बोलते हैं? केमिकल बॉन्ड बोलते हैं। अब अगर हम केमिकल बॉन्ड की बात करते हैं ना, तो बंध क्या होता है? दो तत्वों के बीच का आकर्षण पावर, है ना, वो क्या कहलाता है? हमारा आकर्षण क्षमता, वो क्या कहलाती है? बंध, है ना। या उसी को हम क्या बोलते हैं? रासायनिक बंध। अब अगर हम बात करें केमिकल बॉन्ड की, केमिकल बॉन्ड हमारे पास कितने टाइप के होते हैं, तो हमने बोला कि केमिकल बॉन्ड जो है हमारे पास वो दो टाइप के होते हैं। ठीक है, कौन कौन से दो टाइप है? तो मैंने बोला केमिकल बॉन्ड में एक जो टाइप है हमारे पास वो है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। कौन सा है? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। ठीक है, यानी प्रबल बंध बोलेंगे अगर हम बोलना चाहें हिंदी में। और दूसरे में वीक बॉन्ड, कमजोर बंध। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में बात करें कौन कौन से हैं, तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में हमारे पास जो बॉन्ड है वो कौन कौन से हैं भाई? हमारे पास पहले मैंने बोला कौन सा है, हमारे पास आयोनिक बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड, या हिंदी में क्या बोलेंगे? आयनिक बंध। दूसरे कौन से हैं? कोवेलेंट, क्या बोलेंगे? सहसंयोजक बंध। तीसरे कौन से हैं हमारे पास? कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और चौथे कौन से हैं? तो वो है मेटालिक बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड। ठीक है, तो पहले हो गए आयनिक बंध, दूसरे सहसंयोजक बंध, कोऑर्डिनेट बॉन्ड मतलब उत्सहसंयोजक बंध, और मेटालिक बॉन्ड मतलब धात्विक बंध। ठीक है, वीक बॉन्ड में हम देखें कौन कौन से दो वीक बॉन्ड, वीक बॉन्ड में कौन कौन से आते हैं। तो पहले वीक बॉन्ड में जो आते हैं वो हमारे पास आते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, और दूसरे जो बॉन्ड आते हैं वो आते हैं वंडरवॉल बॉन्ड, वंडरवॉल बॉन्ड। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड की बात करें तो हाइड्रोजन बॉन्ड फिर हमारे पास दो टाइप के हैं। कौन कौन से हैं? एक है इंटरमॉलिक्यूलर और दूसरे कौन से हैं? इंट्रामॉलिक्यूलर। हाइड्रोजन बॉन्ड में भी इंटरमॉलिक्यूलर, इंटरमॉलिक्यूलर, ठीक है, और दूसरे कौन से हैं? इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन। ठीक है, तो केमिकल बॉन्ड, बॉन्ड दो एलिमेंट के बीच की आकर्षण क्षमता है या अट्रैक्शन पावर बिटवीन टू एलिमेंट इज कॉल्ड बॉन्ड। और केमिकल बॉन्ड, बॉन्ड जो है वो दो टाइप होते हैं, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, वीक बॉन्ड, प्रबल और दुर्बल। स्ट्रॉन्ग में हमारे पास फिर चार प्रकार हैं। पहले है आयोनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और फोर्थ जो है हमारे पास मेटालिक बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड इसी का दूसरा नाम होता है, और डेटिव बॉन्ड, डेटिव बॉन्ड, और इसी को बोलते हैं कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। दो तीन नाम, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड और डेटिव बॉन्ड। ठीक है, तो ये तो था भाई हमारे पास इनका ब्रीफिंग। अब हम और फोर्थ जो कौन से वो कौन से हैं? मेटालिक बॉन्ड। और वीक बॉन्ड में हमारे पास फिर दो थे, एक हाइड्रोजन बॉन्ड और वंडरवॉल बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड में दो हैं, इंटरमॉलिक्यूलर और इंट्रामॉलिक्यूलर। अब हम इनको डिटेल में देखते हैं, कैसे आयोनिक बॉन्ड से। ठीक है, देखिए नेक्स्ट है हमारे पास, उसके बाद स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में सबसे पहला हमारे पास आयोनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड,
आयोनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, हिंदी में क्या बोलेंगे? हिंदी में आयनिक और विद्युत संयोजी बॉन्ड कैसे बनते हैं, कैसे इनका फॉर्मेशन होता है? तो हमने बोला ये जो है इट इज फॉर्म बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर होता है, उसके कारण ही बनते हैं। एक एलिमेंट इलेक्ट्रॉन देता है और दूसरा एलिमेंट क्या करता है, इलेक्ट्रॉन देता है। इट इज फॉर्म बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है, इट इज formed by complete transfer of electrons, complete transfer of electron from one atom to another, one atom to, ठीक है, यानी एक एलिमेंट इलेक्ट्रॉन देगा और दूसरा क्या करेगा, लेगा। क्या होगा भाई इसमें? देखें, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले लिया सोडियम, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 11। ठीक है, क्या कॉन्फ़िगरेशन हम लिखते हैं, 2 8 1। ठीक है, इस सोडियम के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 11, प्रोटॉन कितने हैं, 11। ठीक है, अब मैंने बोला ये हो गया सोडियम का न्यूक्लियस, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 8 और ये 1। ठीक है, इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 11। ठीक है, और प्रोटॉन कितने हैं, 11। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन देता है, ठीक है, अगर ये एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है, लॉस करता है, तो एक इलेक्ट्रॉन क्या होता है, कम है, तब क्या होता, इस सोडियम के पास इलेक्ट्रॉन कितने बचते हैं, 2 और 8। तो इलेक्ट्रॉन्स आर है 10 बट स्टिल प्रोटॉन्स आर है 11। हमें मालूम है इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज क्या था, माइनस, प्रोटॉन के ऊपर चार्ज क्या था, प्लस। रिजल्टेंट कितना है, 0। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना है, 10, प्रोटॉन के ऊपर कितना है, 11। रिजल्ट माइनस इलेक्ट्रॉन पर होता है, प्रोटॉन पर प्लस होता है, रिजल्टेंट कितना आया, +1। जब यहाँ पर हमारे पास ये सोडियम के ऊपर 0 चार्ज था तो हमने लिखा Na। इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद, है ना, आफ्टर द रिमूवल ऑफ द इलेक्ट्रॉन सोडियम गेट्स कन्वर्टेड इनटू Na+। सोडियम का कन्वर्ट हो जाता है Na+। अब ये जो एक इलेक्ट्रॉन था, ये है ना, ये गया कहाँ, तो हमने बोला ये क्लोरीन एक दूसरा एटम है, दूसरा एलिमेंट है क्लोरीन। इस क्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 8 7। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या है, 17, है ना। इसका मतलब क्या है, एटॉमिक नंबर का मतलब क्या है, इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 17। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 17, प्रोटॉन कितने हैं, 17। ये माइनस चार्ज है, प्लस चार्ज है, रिजल्टेंट कितना है, 0। ये क्लोरीन ये वाला इलेक्ट्रॉन क्या करता है, रिसीव करता है ना, और रिसीव करने के बाद क्या कंडीशन होती है, कितने इलेक्ट्रॉन होगा, 2 8 8। ठीक है, यानी ये इलेक्ट्रॉन लेने के बाद इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हो जाते हैं, 18, और प्रोटॉन कितने रहते हैं, 17, है ना। हमें मालूम है कि प्रोटॉन जो है केमिकल रिएक्शन पार्टिसिपेट नहीं करते, न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस चार्ज है, प्रोटॉन के ऊपर प्लस चार्ज है, रिजल्टेंट कितना आ गया, जो ज्यादा रहता है उसका चार्ज रहता है, तो ज्यादा क्या इलेक्ट्रॉन, तो -1 चार्ज। यानी ये क्लोरीन था, इसके ऊपर रिजल्टेंट क्या था, 0। इसने एक इलेक्ट्रॉन रिसीव किया, है ना, और ये काय में चेंज हो गया, Cl-। ठीक है, ये क्या कहलाया, क्लोराइड, है ना। हमें मालूम है, देखिए ध्यान, रिमेम्बर वन पॉइंट, जितने भी पॉजिटिव चीजें हैं, जितने भी पॉजिटिव है उनके अंत में क्या लगता है, EM, IUM, और जितने भी नेगेटिव है उनके अंत में क्या लगता है, आइड, IDE, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। ठीक है, और पोटेशियम, है ना। तो जितने भी पॉजिटिव है, इलेक्ट्रोमेटल्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं, मतलब उनके ऊपर क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। जैसे सोडियम मेटल है, ये हमेशा इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, उसके ऊपर चार्ज क्या आएगा, पॉजिटिव। तो मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। तो सोडियम ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, वो इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ने रिसीव किया, और ये काय में चेंज हुआ, Cl- में। अब ये Na+ और Cl- आपस में अट्रैक्ट होते हैं, अपोजिट चार्ज है ना, और एक कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, वो क्या है, सोडियम क्लोराइड। और दोनों के बीच में जो बॉन्ड है वो कौन सा है हमारे पास, आयोनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड काय के द्वारा फॉर्म होता है, आयंस के द्वारा। ये सोडियम न्यूट्रल एटम था, है ना, ये क्या है,
सोडियम एटम, ठीक है, सोडियम एटम या सोडियम एलिमेंट इंस्टेड, और ये क्या है, सोडियम आयन। जब चार्ज आ जाएगा तो आप क्या बोलेंगे, आयन। इसी प्रकार से ये क्लोरीन, और इसने इलेक्ट्रॉन लिया तो ये क्या बना, क्लोराइड आयन, क्लोराइड आयन। तो हमारे पास जो है इलेक्ट्रोवैलेंट और आयनिक बॉन्ड वो काय के द्वारा फॉर्म होते हैं, इलेक्ट्रॉन के कंप्लीट ट्रांसफर के द्वारा फॉर्म होते हैं। जो इलेक्ट्रॉन देता है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, जो इलेक्ट्रॉन लेता है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। तो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड्स और आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ एन एलिमेंट इन विच वन एटम और एलिमेंट लॉस द इलेक्ट्रॉन, ठीक है, and acquires the positive charge while the other element receives this electron and convert into negative ion, ठीक है, and these two elements form a bond which is called ionic bond or electrovalent bond, ठीक है। अब हम आगे बात करें भी थोड़ी सी और कि जितने भी हमारे पास जो एस ब्लॉक के एलिमेंट है, एस ब्लॉक के जो एलिमेंट हैं, एस ब्लॉक क्या है, मेटल का है प्रोडक्टिविटी के अंदर, वो पी ब्लॉक के एलिमेंट के साथ हमारे पास क्या फॉर्म करेंगे भाई, आयोनिक बॉन्ड। जैसे यहाँ से सोडियम हो गया, यहाँ से क्लोरीन हो गया, ठीक है, मैग्नीशियम हो गया, है ना, और हमारे पास क्या बोलते हैं, ब्रोमीन हो गया, MgBr2। तो ये हमारे पास क्या रहेंगे, सारे के सारे कंपाउंड ऐसे रहेंगे जिनके अंदर कौन सा बॉन्ड रहेगा, इलेक्ट्रोवैलेंट और आयोनिक बॉन्ड प्रेजेंट रहेगा। अब हम थोड़ी सी जरा सी प्रॉपर्टी की बात करेंगे कि ये कैसे होते हैं। तो आयोनिक कंपाउंड्स जो है आर सोल्यूबल इन वाटर, आयनिक कंपाउंड जो है वो पानी के अंदर जो है घुल जाते हैं, ठीक है, आयनिक कंपाउंड्स आर सोल्यूबल इन वाटर, वो पानी के अंदर क्या हो जाते हैं, घुल जाते हैं। और आयोनिक रिएक्शन अगर हम बात करें, पहली बात हमने जो की, हमने क्या बोला भाई, आयोनिक कंपाउंड्स आर सोल्यूबल इन वाटर, आयोनिक कंपाउंड्स आर सोल्यूबल इन वाटर, आयनिक कंपाउंड्स जो है पानी के अंदर, आयनिक कंपाउंड्स आर सोल्यूबल इन वाटर, आयनिक कंपाउंड्स आर सोल्यूबल इन वाटर, पानी के अंदर जो है ये घुल जाते हैं, ठीक है। आयनिक रिएक्शंस जो रहती हैं वो फास्ट रहती हैं, तेजी के साथ होती हैं, ठीक है। इनके मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट MP एंड BP ये क्या होते हैं, हमारे पास हाई होते हैं, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ये क्या होता है, हाई। आयोनिक रिएक्शंस क्या होती है, फास्ट होती है। अब दूसरी बात करेंगे, हमारे पास दूसरा जो बॉन्ड है वो है कोवैलेंट बॉन्ड, है। आगे की बात करें हम तो पहला का आयोनिक, दूसरा अगर हम बात करें तो हमारे पास क्या है, दूसरे जो बॉन्ड है वो है कोवैलेंट बॉन्ड। नंबर 2 कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड की अगर हम बात करेंगे भाई तो कोवैलेंट बॉन्ड हमने बोला ये क्या होते हैं। तो कोवैलेंट बॉन्ड जो है it is formed by sharing of electron, it is formed by sharing of electron, formed by sharing of electron, sharing of electron, ये इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग के द्वारा बनते हैं। अगर शेयरिंग एक इलेक्ट्रॉन की होती है तो हमारे पास कौन सा बॉन्ड बनता है, सिंगल बॉन्ड। अगर शेयरिंग 2 इलेक्ट्रॉन की होती है तो कौन सा बॉन्ड बनता है, डबल बॉन्ड। शेयरिंग 3 इलेक्ट्रॉन की होती है तो कौन सा बॉन्ड बनता है, ट्रिपल बॉन्ड। कैसे होता है ये सब चीजें देखें। मैंने बोला मेरे पास जो है एक एलिमेंट है हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है, 1 है ना, 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के पास, है ना। हमें मालूम है कि कोई भी कंपाउंड स्टेबिलिटी के लिए चाहता है तो उसके आउटर मोस्ट शेल में आता है कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 8 18, ये कंडीशन स्टेबिलिटी की है, ठीक है। तो अब हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, इसको 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत और है, तो मैंने हाइड्रोजन के 1 इलेक्ट्रॉन को इस प्रकार से सो किया डॉट से, और ये जो दूसरा हाइड्रोजन है हमारे पास इसका 1 इलेक्ट्रॉन ये रहा। ठीक है, अब ये जो दो है हमारे पास इलेक्ट्रॉन,
तो ये हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन था, ये इस हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन था। अब ये दोनों हाइड्रोजन क्या करती है, हमारे पास अपना अपना इलेक्ट्रॉन सेंटर में ले आती है, ठीक है। अब अगर इस हाइड्रोजन को, इसको मैंने बोला नंबर 1, इसको मैंने बोला नंबर 2, अगर नंबर 1 को जरूरत है तो ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन दे देगी, इसके पास 2 जाएंगे। नंबर 2 को जरूरत है तो ये वाली हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन दे देगी, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अब इन इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग के कारण, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है, इसके कारण के बीच में कौन सा बॉन्ड बना, कोवेलेंट बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड, ठीक है। अब मैंने बोला ऐसे मेरे पास दूसरा एलिमेंट है और वो है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या है, 8, क्या लिखते हैं हम, 2 and 6। ऑक्सीजन के बाहर कितने इलेक्ट्रॉन है, तो ऑक्सीजन के बाहर 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 4 6, ठीक है ना। ये दूसरी ऑक्सीजन है, इसके बाहर कितने इलेक्ट्रॉन है, इसके बाहर में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 2 4 और 6। अगर हमारे पास इनको 8 इलेक्ट्रॉन करना है तो इनके बीच क्या होता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं, है ना, ठीक है। जब इस नंबर 1 ऑक्सीजन को जरूरत होगी तो 2 डोनेट करेगी, और 2 को जरूरत होगी तो नंबर 1 डोनेट करेगी, शेयर करेगी। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, ये बॉन्ड कौन सा बनता है इनके बीच में, डबल बॉन्ड। तो ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में कौन सा बॉन्ड रहेगा, डबल बॉन्ड, ठीक है। तीसरी बात है कि हमारे पास, हमने बोला कि हमारे पास तीसरा एलिमेंट हमने बोला नाइट्रोजन, है ना। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है, 7, क्या लिखा हमने, 2 and 5। नाइट्रोजन के बाहर, है ना, नाइट्रोजन के बाहर कितने इलेक्ट्रॉन है, 5, यानी ये हो गया नाइट्रोजन। बॉन्ड बनाने में जो है बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं वैलेंस शेल के, ठीक है। बाहर वाला शेल क्या कहलाता है, वैलेंसी शेल, क्योंकि वो किसी कंपाउंड एलिमेंट की क्या बताता है, वैलेंसी बताता है। तो नाइट्रोजन के बाहर कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 1 2 3 4 and 5। ये दूसरी नाइट्रोजन है, इसके बाहर कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 and 5। 2 इलेक्ट्रॉन की 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, 8 होने के लिए 5 उसके पास है, 3 की रिक्वायरमेंट है, तो ये 1 2 और 3 5 है। ये नंबर 1 नाइट्रोजन। नंबर 2, जब 2 को जरूरत होगी तो ये अपने 3 ले लेगी, तो इसके बाहर कितने हो जाएंगे, 3 और 3 6 और 2 8। जब इसको जरूरत होगी तो ये डॉन दे देगा, अपने शेयर कर देगा, यानी 3 और 3 6 और 2 8। तो ये कौन सा बॉन्ड बना, ट्रिपल बॉन्ड बना, ठीक है। तो हमारे पास हमने बोला अगर हम कोवेलेंट बॉन्ड की बात करें तो कोवेलेंट बॉन्ड में हमारे पास पहला जो है सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। दूसरा जो है हमारे पास डबल बॉन्ड है, ठीक है। और तीसरा जो है हमारे पास वो क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है। और ये काय पर निर्भर करता है, ये निर्भर करता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पर। काय पर निर्भर करता है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग पर, ठीक है। अगर हम बात करें भाई कि कोवेलेंट कंपाउंड, कोवेलेंट बॉन्ड जो है हमारे पास वो 2 प्रकार के होते हैं। एक बात हमने ये की कि कोवेलेंट बॉन्ड जो है हमारे पास वो 2 प्रकार के होते हैं। एक है नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, एक है नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। और दूसरा है पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड जिन 2 एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम रहती है, जैसे हाइड्रोजन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब हमारे पास इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग पावर, है ना, इन दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है ना। तो ये हमारे पास इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, लगभग सेम। तो वो का ये जो आएंगे हाइड्रोजन, ठीक है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये क्या है, नॉन पोलर, इनके ऊपर कोई पोल नहीं है। पोलर मतलब, पोल मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। और दूसरे अगर हम पोलर कंपाउंड, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड की बात करें, अभी जैसे मैंने बोला थोड़ी देर के लिए, मान लीजिए हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के बाहर एक इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन, क्लोरीन के बाहर जो हमारे पास 7 इलेक्ट्रॉन है। तो क्लोरीन के बाहर 7 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 2 3 4 5 6 और ये 7 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का ही। अब क्या होता है, इनके बीच में बॉन्ड कौन सा है, कोवेलेंट बॉन्ड है, एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है। पर क्लोरीन के पास क्या है, हमारे पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन, 2 4 6 और ये 7।
क्लोरीन क्या करता है, ये जो शेयर्ड पेयर है इसको अपनी तरफ खींचता है, इसके कारण क्या होता है, हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है और क्लोरीन के ऊपर क्या आता है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है। तो ये क्या हो जाता है हमारे पास पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। और पोलैरिटी नापने के लिए हम काय का इस्तेमाल करते हैं, डाइपोल मोमेंट का, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, केवल अभी यहाँ पर ध्यान रखें ये क्या होगा, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। एक चीज और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ये जो हमने डॉट लगाए हैं बार बार इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करने के लिए, ये क्या कहलाते हैं, लुईस डॉट कहलाते हैं। लुईस डॉट कहलाता है, ठीक है। तो लुईस ने इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास डॉट का इस्तेमाल किया था, बिंदु का इस्तेमाल किया था, उसको हम क्या बोलते हैं, लुईस डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये लुईस डॉट है और ये था कोवेलेंट बॉन्ड, दो प्रकार का, नॉन पोलर और पोलर। तो HCl इनके अंदर मॉलिक्यूल्स में आपको कौन सा मिलेगा, हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड मिलेगा, ठीक है। फिर हमने बोला कोवेलेंट बॉन्ड के जो रिएक्शन होती है, ठीक है, और वो कंपाउंड जो कोवेलेंट कंपाउंड रहते हैं, जैसे जैसे ये रहते हैं, उनकी अभिक्रिया है जिनके अंदर कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाता है, उनकी रिएक्शन जो हमारे पास वो धीमी होती है, क्योंकि उसमें क्या होता है, पुराने बॉन्ड टूटते हैं और नए क्या होते हैं, बनते हैं। दूसरी बात, जो जिनके अंदर कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाता है वो जनरली हमारे पास क्या होता है, गैस होता है या लिक्विड होता है। फिर ये तो बात थी कोवेलेंट कंपाउंड के बारे में, ठीक है। फिर हम अब आगे अपना तीसरा जो हमारे पास पार्ट है वो कौन सा है, वो है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, उसको देखते हैं। थर्ड है हमारे पास वो है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, नंबर थर्ड जो है हमारे पास वो है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड और डेटिव बॉन्ड, तीन नाम है, डेटिव बॉन्ड, ठीक है। देखिए हमारे पास दो कंपाउंड है, ठीक है। हमारे पास ये जो है किस में है, हमारे पास ये क्या है, अमोनिया है ना। अमोनिया में नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है, 7, 2 और 5, ठीक है। और 8 होने के लिए इसको कितने की जरूरत है, हमारे पास 3 की। तो जब ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, एक कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग ये हो गई, ठीक है। तो हाइड्रोजन इसके पास कितने हो गए, हमारे पास 5 तो थे, और ये 6, 7 और ये 8। अब इसके पास ये जो है इलेक्ट्रॉन का पेयर फालतू पड़ा, इसने बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया। तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन का वो पेयर जो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता, उसको हम क्या बोलते हैं, वो कहलाता है लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या कहलाता है, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, ठीक है। तो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये नाइट्रोजन के पास पड़ा हुआ है। अब इसके कॉन्टेक्ट में एक कंपाउंड आता है बोरोन ट्राइफ्लोराइड, बोरोन का नंबर कितना है, 5, क्या लिखते हैं हम, 2 और 3। तो हमारे पास फ्लोरीन, इसके कॉन्टेक्ट में फ्लोरीन का नंबर कितना है, 2 और 7। फ्लोरीन को 8 होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो फ्लोरीन जो करता है, बोरोन से एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है। तो फ्लोरीन के बाहर कितने हैं, 7, ये इसको एक इससे मिल गया 8। हर फ्लोरीन के बाहर कितने इलेक्ट्रॉन है, 7, ठीक है। एक एक इलेक्ट्रॉन वो बोरोन से ले लेता है और एक एक बोरोन को दे भी सकता है। तो बोरोन के बाहर कितने, 3, एक इस फ्लोरीन से मिला 4, एक इस फ्लोरीन से मिला 5, एक इस फ्लोरीन से मिला 6, शेयरिंग। अभी भी इसको 8 होने के लिए कितने की जरूरत है, 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत और है। तो नाइट्रोजन के पास ये 2 इलेक्ट्रॉन पड़े थे, ये लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये क्या करता है, बोरोन को डोनेट कर देता है, ठीक है। तो अब बोरोन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 2 ये, ठीक है ना। तो ये कितने होगा, इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन होगा। और ये स्ट्रक्चर कैसा हो जाता है हमारे पास, NH3, इसको हम क्या बोलेंगे, NH3 BF3 एडक्ट, ADDUCT। ये पूरा का पूरा क्या हो गया हमारे पास, इसके साथ जुड़ गया, है ना। एक बात और सुनिए स्टूडेंट्स, जो हमारे पास लुईस था, लुईस ने कहा था
कि जो लोन पेयर को डोनेट करते हैं ना, जो लोन पेयर कंपाउंड्स व्हिच डोनेट द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, डोनेट करते हैं, डोनेट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, उनको हम क्या कहते हैं, वो कहलाते हैं हमारे पास लुईस बेस। क्या बोलता हूँ उनको, वो कहलाते हैं लुईस बेस, लुईस बेस। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो एक्सेप्ट करते हैं इसको, जैसे बोरॉन ट्राइक्लोराइड है, ये क्या करता है, इसको रिसीव करता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को, तो ये क्या कहलाता है हमारे पास लुईस एसिड, है ना। क्या कहते हैं भाई, एक्सेप्ट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक्सेप्ट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, तो ये लुईस एसिड हो गया। ठीक है, ये क्या कहलाता है, अमोनिया क्या कहलाता है, इसको हम बोलते हैं डोनर, DONOR, डोनर। और ये क्या कहलाता है, DF3 एक्सेप्टर। ठीक है, ये क्या कहलाता है, ACCPTOR एक्सेप्टर। ठीक है, तो ये बात थी इसके बारे में। हमारे पास कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में, कोऑर्डिनेट बॉन्ड का ही दूसरा नाम था कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड और डेटिव बॉन्ड। एक चीज और हम आपको बताना चाहेंगे, जिन कंपाउंड के अंदर हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाता है, वो हमारे पास उनकी रिएक्शन जो है धीमी गति से होती है। दूसरी बात, ये पानी के अंदर नहीं घुलते, है ना, ये कार्य बोलते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर सॉल्युबल है। एक बात और कि हमारे पास एक कंपाउंड ऐसा है K3FeCN6, है ना, K3FeCN6, ये क्या है, कोऑर्डिनेट कंपाउंड है। ठीक है, इसके अंदर तीनों प्रकार, ये कॉम्पिटिटिव कॉर्नर में आप ध्यान रखें, कॉम्पिटिटिव कॉर्नर इसमें ध्यान रखें आप कि ये हमारे पास एक ऐसा कंपाउंड है K3FeCN6 जिसके अंदर हमारे को तीनों बॉन्ड मिलते हैं। कौन कौन से, हमारे को मिलता है कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है, दूसरा मिलता है आयोनिक बॉन्ड और तीसरा मिलता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो K3 पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट थर्ड आयन, तो यार इसका ऑक्सीडेशन नंबर, हाँ थर्ड आयन। ठीक है, तो हमारे पास K3FeCN6, सॉरी थर्ड आयन, इसका नाम निकालना पड़ेगा, इसका नाम होगा ये हो गया पोटेशियम, ठीक है, साइनाइड 6 इसलिए हेक्सा सायनो, ठीक है, फेरेट, आयरन के लिए क्या आएगा, फेरेट आएगा, और इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना पड़ेगा 3 + x - 6 = 0, x = 6 - 3, x = थर्ड। ठीक है, तो पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट थर्ड हमारे पास ये एक ऐसा कंपाउंड, ये मैं आपको बाद में लेक्चर्स में बताऊंगा कि कैसे ये आता है। ये एक ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर तीनों प्रकार के बॉन्ड मिलते हैं, कोऑर्डिनेट, कोवेलेंट और आयोनिक बॉन्ड। ठीक है, तो फ्रेंड एक बॉन्ड और बच रहा है हमारे पास, तो चौथा ज्यादा नहीं, मेटालिक बॉन्ड मेटल्स के अंदर मिलता है। ठीक है ना, और स्ट्रॉन्ग रहता है। ठीक, तो ये वाली बात और थी। यहाँ तक आप हमारे पास स्टडी करके रखिए। अगर आपको कोई डाउट है तो वो आप मेरे मोबाइल नंबर पर मुझसे व्हाट्सएप कॉल करके या मुझसे कॉल करके पूछ सकते हैं, 9893186608। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जो डाउट है वो आप इस पर क्लियर करिए। ओके।